तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। तो जैसा कि आपको पता है, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी खत्म कर दिया था लास्ट लेक्चर में। मैंने तुमको एक टास्क दिया था लास्ट लेक्चर में कि भाई सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कशन करने वाले हैं। या सुनो, 4 से 5 न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, जो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ओके, बाकी न्यूमेरिकल, बचे हुए न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया था कि भाई जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं ना, तो चैप्टर खत्म होते ही तुम लोग एक फॉर्मूला शीट रेडी कर लो एंड दैट फॉर्मूला शीट वो तुम्हारे साथ रखो हमेशा। हर एक चैप्टर के साथ ऐसा किया करो, हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा किया करो, क्योंकि ये तुमको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत फायदा देगी। तुमको अगर फॉर्मूला तुम्हारे पास एक साथ अवेलेबल है तो तुम अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो, अगर कुछ टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हो, कुछ यूनिट याद करने बैठ रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ओके। तो अगर अभी तक फॉर्मूला शीट नहीं बनाया तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, फॉर्मूला शीट बनाओ और बाद में ये वीडियो देखना चालू करो, ओके, क्लियर। और अगर जो पहले ये वीडियो देख रहा है भाई, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर खत्म कर दिया है, तो उसके पहले वो सारा कंसेप्चुअल वीडियो, सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो, बाद में न्यूमेरिकल की तरफ आ जाओ, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन लेके बैठ जाओ सब लोग, एवरीवन। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन देखो जरा। सबसे पहला सवाल पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि एट अ गैस इन अ सिलेंडर एट अ प्रेशर P। तो अपने पास कोई तो प्रेशर दिया हुआ है किसी गैस के सिलेंडर का। तो अपन सबसे पहले गिवन डेटा कलेक्ट करेंगे। एवरीवन कलेक्ट द गिवन डेटा। ओके, तो सबसे पहले अपन गिवन डेटा कलेक्ट करेंगे। तो एवरीवन गिवन डेटा क्या क्या है देखो जरा। तो इनिशियली कोई तो प्रेशर है, लेट्स से द प्रेशर इज P1 और उसका वैल्यू अपने को दिया है P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल आर मेड 1/3, ओके, मास को क्या किया? 1/3 कर दिया टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो समथिंग, कुछ तो ओरिजिनल मास होगा, लेट्स से दैट मास इज m। उसको क्या किया? 1/3 कर दिया। मतलब तुम्हारा जो m2 का जो कंडीशन है वो है m/3। बात समझ में आ रहा है? जो m2 का जो कंडीशन है दैट बिकम m/3 एंड देयर स्पीड आर डबल। उसका स्पीड क्या कर दिया? उसका स्पीड डबल कर दिया। मतलब उसके पास कुछ तो ओरिजिनल स्पीड होगा, लेट्स से v1 इज v और बाद में वही स्पीड को डबल कर दिया। मतलब v2 बिकम डबल। डबल बोले तो भाई इंक्रीज हो गया उसका स्पीड। उसका स्पीड इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? दैट इज v/2। डबल हुआ ना तो 2v। क्या हुआ? 2v। क्या सुनो, मुझे पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर, द फाइनल प्रेशर, मतलब इनडायरेक्टली P2, ओके, द रिजल्टेंट, द फाइनल प्रेशर विल बी। तो उसको नाम देते हैं P2। क्या नाम देते हैं? P2, ओके, क्लियर है ना? तो जरा सोचने की कोशिश करो। वी हैव द फॉर्मूला इन विच द प्रेशर एंड वेलोसिटी वी हैव डिस्कस्ड, ओके, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू, हाँ या ना, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू, यस, क्या था? 1/3 m/v, v/RMS का स्क्वायर। ये सुनो, मतलब कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। तो क्या मैं बोल सकता हूं, तो कैन आई से दैट कि भाई जो P1 है प्रेशर डिवाइड बाय P2 जो प्रेशर है वो बराबर होगा m1 v1 के स्क्वायर के साथ डिवाइड बाय m2 v2 स्क्वायर के साथ। यस और नो? ओके, क्या मेरे पास P1 का वैल्यू है? P1 इज P, तो लेट्स से यहां पे P पुट कर देते हैं। P2 अपने को फाइंड करना है तो कीप एज इट इज। क्या मेरे पास M1 है? M1 को M पुट कर देते हैं तो M1 बिकम M, M2 बिकम, M2 क्या हो जाएगा? दैट इज m/3, तो दिस बिकम m/3। V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा मेरा V, यस और नो, एंड V2 बिकम, V2 क्या हो जाएगा? दैट इज ट्वाइस ऑफ V का स्क्वायर। तो यहां से देखो जरा, m गेट कैंसल, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो दैट इज P डिवाइड बाय P2 इज इक्वल्स टू 3। This become v square get cancel and 2 का स्क्वायर become 4, so that is 4। मेरे को P2 निकालना है, P2 को इधर लेके जाओ, 4 को इधर लेके आओ, 3 को नीचे लेके आओ, तो therefore P2 become 4P/3। This is the final pressure, this is the final pressure, okay। मेरा जो P2 है वो P2 क्या हो जाएगा? P2 become 4P/3। yes or no? सिंपल तरीके से समझ में आया, हाँ या ना? फाइनल प्रेशर become 4P/3,
ओके क्या किया हम लोग ने, कुछ नहीं है, बस हमारे पास प्रेशर और आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन है। हाँ वॉल्यूम नहीं गिवन है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये जो वी होता है ये भी वॉल्यूम होता है, ये जो वी होता है ये वाला वी, दिस इज वॉल्यूम। तो फिलहाल वॉल्यूम नहीं गिवन है तो आपको ने वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया एज अ कांस्टेंट टर्म। ओके मतलब मेरा जो प्रेशर है वो मास और वेलोसिटी के स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग ने लिख दिया P1 इज इक्वल्स टू M1V1 का स्क्वायर, P2 इज इक्वल्स टू M2V2 का स्क्वायर, और M1V1 का कंडीशन दिया था, वो कंडीशन हम लोग ने पुट किया एंड वी गेट द आंसर। यस और नो, कहानी समझ में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? क्वेश्चन समझ में आया? सब लोग पहले अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद यहां पर रेफर करेंगे। ओके याद रखना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट सवाल, ओके नेक्स्ट सवाल क्या है, इजी है अगेन। क्या बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस वेलोसिटी और आरएमएस स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल एट एसटीपी। ओके मतलब अपने को क्या बोला है कि हीलियम मॉलिक्यूल किस पे है, हीलियम मॉलिक्यूल एसटीपी पे है। ओके स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बात करते हैं गिवन की, सबसे पहले गिवन डेटा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपने को बोला है कि स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ हीलियम, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ हीलियम, हाँ या ना? और कहीं ना कहीं मेरे को हाइड्रोजन और हीलियम की कहानी पता है भाई, हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन दिया, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिवन है इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ हीलियम, हीलियम के लिए HE यूज करते हैं। और हीलियम का मेरे को टेम्परेचर भी दिया है, मेरे को हीलियम का टेम्परेचर क्या बोला है, हीलियम किस पे है, STP पे है, STP पे है मतलब कहीं ना कहीं 273 पकड़ते हैं हम उसको, तो 273 पकड़ लेंगे, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 273 केल्विन, हाँ या ना? और कहीं ना कहीं मेरे को मास ऑफ ऑक्सीजन पता होता है, दैट इज 32, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है दैट इज 32, और मास ऑफ हीलियम मेरे को पता होता है दैट इज कहीं ना कहीं बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दैट इज मास ऑफ हीलियम बराबर होता है 4 के, है ना? ये अपने को पता है। क्या मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यस और नो? सॉल्यूशन में देखो जरा, क्या मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, वी नो दैट, अगर तुमको याद होगा तो वी हैव द फॉर्मूला दैट इज वी नो दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाय m, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, यस और नो? दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT बाय m, मतलब v टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि वेलोसिटी इसका vo का और VHE मतलब हीलियम का, ये दोनों सेम ही है, VHE। तो यहां पे वेलोसिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3RT बाय m o, और यहां पे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3RT बाय THE बाय MHE, है ना? देखो जरा ध्यान से, 3R 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 कैंसल, रूट भी कैंसल हो जाएगा, मेरे को क्या ही मिलेगा, दैट इज TO बाय MO इज इक्वल्स टू THE बाय MHE। तो क्या ही मिलेगा देखो जरा, तो MO का वैल्यू पुट कर दो, तो TO डिवाइड बाय MO, मास कितना है हमारे पास 32 इज इक्वल्स टू THE हमारे पास कितना है 273 केल्विन डिवाइड बाय 4, है ना? तो कहीं ना कहीं देखो जरा, ये कट होगा 4 1 जा और ये कट होगा 4 8 जा, और ये 8 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो TO इज इक्वल्स टू 273 इंटू 8, ओके केल्विन। अब इसको मल्टीप्लाई करके तुम लोग लिख सकते हो भाई, 273 अगर इंटू 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, 273 इंटू 8, ओके दैट इज 8 3 जा 24, 4 इधर 2 कैरी, 8 7 जा 56, 4 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 2 1, अप्रोक्सीमेटली कर लो कितना हो जाएगा 8 आएगा, 8 इधर जाएगा 1 कैरी 2184 शायद तक, कंफर्म कर लेना, ओके 2184 केल्विन आएगा, कंफर्म कर लेना एक बार तुम लोग मल्टीप्लाई करके। करेक्ट आंसर मेरे को कमेंट करके बताना भाई, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 273 इंटू 8 कर लो, ओके 273 इंटू 8 कर लो, 300 लगभग अप्रोक्सीमेशन करे तो 300 इंटू 8, 8 3 2400 बराबर 2184 के आसपास आएगा, तुम लोग एक बार कर लेना। क्लियर, कहानी समझ में आ गया एवरीवन? ओके क्वेश्चन समझ में आया? यहां पे भी कहीं ना कहीं हम लोग ने वेलोसिटी के फॉर्मूला यूज किया, ये चीज याद रखना, हाँ वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेम्परेचर, और कहीं ना कहीं ये चीज हमने प्रूफ भी की है, और ये कभी कभी प्रूफ के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना एवरीवन। क्लियर, हाँ या ना? आगे बढ़े, यस और नो?
चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है देखो जरा, अगला सवाल है दैट इज फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्या बोला? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैसेस। मतलब क्या दिया है, कहीं ना कहीं हमने को गिवन। अगेन देखो, गिवन लिखना बहुत जरूरी है। दो चीज तुमको कहीं ना कहीं आनी चाहिए, एक तो गिवन और दूसरा तुम्हारे पास तुम्हारा फॉर्मूला। दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। भाई गिवन है, वो गिवन को ब्रेक डाउन करो। जैसे जैसे तुम गिवन को ब्रेक डाउन करते जाओगे तुमको समझ में आने, भाई फटाक से क्लिक होना चालू हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है। और यूज दैट फॉर्मूला, सब्सटीट्यूट ऑल द गिवन वैल्यू एंड कैलकुलेट। सिंपल सी कहानी है, यस और नो। तो यहां पे क्या है देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर। तो 5 लीटर कहीं ना कहीं वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमारे पास वॉल्यूम कहीं ना कहीं है। लेट्स से कितना है वॉल्यूम, दैट इज 5 लीटर। और मुझे पता है भाई लीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ के मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा ये। दिस इज द कन्वर्जन। यस और नो। वॉल्यूम का याद रखना, अगर नहीं याद है तो यहां पे लिख लो। 1 लीटर हमेशा बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के, या फिर ऐसा बोल सकते हो 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। ओके, तुम ऐसा बोल सकते हो। एट STP एंड द गिवन प्रेशर, प्रेशर दिया है आपने को कितना, दैट इज 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी कहानी है मेरे पास, डायरेक्टली मेरे पास शायद तक फॉर्मूला है अगर तुम देखने जाओ तो। वी नो दैट, फटाफट तुम लोग फटाफट फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला देता हूं तुमको। हमारे पास क्या एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, दैट इज 3/2 PV। हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ, ये फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज E इज इक्वल्स टू 3/2 PV। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। 3/2 × P, व्हाट इज P, व्हाट इज प्रेशर, दैट इज 1.013 × 10⁵। व्हाट इज V, वॉल्यूम, दैट इज 5 × 10⁻³ यस और नो। तो देखो जरा, जस्ट सॉल्व इट, क्या मिलेगा जरा सॉल्व करो, क्या मिलेगा देखो जरा एवरीवन, फटाफट सॉल्व करके मेरे को आंसर दे दो, क्या मिलेगा। इसको 1.03 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा देखो जरा, फटाफट सब लोग आंसर देंगे। वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करोगे क्या मिलेगा, दैट इज 15, 5, 1 कैरी, 5 1 5, 6, 0.5 इंटू 10⁻+5 है, -3 है, तो +5 -3 10⁻²। और यहां पे 3/2 अवेलेबल है अभी भी, तो 3/2 यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा देखो जरा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 18, 19, 1 कैरी, 3 1 1, 3 5 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻²। तो क्या ही हो जाएगा देखो जरा, 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, दैट इज 7 है ना, 14, 1 कैरी, 0.5, 1 कैरी, दैट इज 9, 1 कैरी, दैट इज 7 इंटू 10⁻² जूल। ये आ जाएगा हमारा एनर्जी। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तुम लोग खुद से करना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तुम लोग खुद से करना। ओके, दैट इज 7597 इंटू 10⁻² जूल। क्लियर, बात में आ रहा है एवरीवन, हाँ या ना। 5 लीटर, बुक में शायद तक आंसर गलत है मेरे ख्याल से, वो लोग ने 0.7 दिया है। आंसर वुड बी 7597 इंटू 10⁻² जूल, क्योंकि मेरे को लग रहा है उन लोग ने इसको कन्वर्ट नहीं किया, मीटर क्यूब को कन्वर्ट नहीं किया, उन लोग ने लीटर में ही रखा। बट लीटर में नहीं रख सकते बिकॉज वो ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो द करेक्ट आंसर इज 7.597 इंटू 10⁻²। क्लियर, हाँ या ना, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन है, इजी सवाल है, यस और नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो जरा, तो क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, एवरीवन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। एवरीवन क्या है देखो जरा, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो अगेन गिवन, ओके, सबसे पहले गिवन डेटा, मेरे साथ गिवन डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, देखो बहुत लोग को ना प्रॉब्लम है कि सर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो पाता है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते। उसके पीछे कारण क्या है, देखो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने का कारण क्या है मालूम है क्या, क्योंकि हम बेसिक प्रैक्टिस नहीं करते रोज।
ओके, तो बेसिक प्रैक्टिस रखो, रोज 2 4 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे कोई भी टॉपिक का न्यूमेरिकल उठा लो, उसके रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ लो और क्वेश्चंस को रीड करो। जितना तुम रीड कर सकते हो, जितना अपना बेसिक इंग्लिश सुधार लोगे ना, उतना न्यूमेरिकल तुमको आसानी से सॉल्व होगा तुमसे। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगेन आई एम सेइंग 3 बेसिक चीजें चाहिए, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स और बेसिक कंसेप्ट। ओके, मतलब इनफैक्ट फिजिक्स समझने के लिए भी तुमको 3 ही चीज चाहिए, बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड, बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड और बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड। बस उतना अगर तुम्हारे पास है तो तुम आराम से फिजिक्स पढ़ सकते हो, आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो, सो अगेन मेरे साथ वापस, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो टाइम अपने को दिया है, टाइम कितना दिया, दैट इज 1 मिनट। 1 मिनट दिया है, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, दैट बिकम 60 सेकंड। अपने को कन्वर्जन भी पता होना चाहिए हर एक चीज का। बाय द ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, अपने को सरफेस एरिया दिया हुआ, मतलब ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अपने को, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अपने को कन्वर्जन करना है तो 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस, तो अपने को टेम्परेचर भी दिया है, दैट इज 227 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब 227 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज 227 प्लस 273। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर तुम लोग फटाक से बता सकते हो कितना हो जाएगा, दैट इज 500 मेरे ख्याल से, तो दैट बिकम 500 केल्विन। ओके, डायरेक्टली अपने पास आंसर आ गया। निकालना क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड। एनर्जी रेडिएटेड मतलब कहीं ना कहीं क्यों निकालना है अपने को, कहीं ना कहीं अपने को क्यों निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यस और नो, याद होगा तुमको, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमारे पास है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी नो दैट। अब जैसे ही तुमको क्लिक होगा, देखो ना, जैसे ही तुमने गिवन डेटा कलेक्ट किया, तो गिवन डेटा कलेक्ट करते ही तुम्हारे क्लिक हो जाएगा कि भाई टाइम है, एरिया है, टेम्परेचर है और क्यू की कहानी वो पूछ रहा है। तो अगर वो क्यू की कहानी पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं ये चारों चीज किस में एग्जिस्ट कर रही है, एक साथ वो एग्जिस्ट कर रही है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। तो हम लोग बोल सकते हैं वी नो दैट इज Q बाय AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। और सिग्मा इज अ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका वैल्यू हमको पता होता है। सिग्मा का वैल्यू अगर हम लोग लिखने चाहें तो मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10⁻⁸। यस और नो, दैट इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन⁴। तो ऑलरेडी अपने पास ये वैल्यू सारे अवेलेबल हैं। ओके, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। तो सब्स्टिट्यूट करो जरा, और ये सॉल्यूशन तुम करोगे। ओके, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, यू हैव टू सॉल्व। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, तो यहाँ पे क्यों ये AT वहां पे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, दैट इज सिग्मा T⁴ A इंटू T। तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 5.67 इंटू 10⁻⁸। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, दैट इज 500, उसका 4th पावर चाहिए अपने को। ओके, इंटू एरिया, एरिया कितना दिया, 100 इंटू 10⁻⁴ है, तो 10⁻² लिख सकता हूं, ये 2 0 और ये 2 0 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। इंटू टाइम, टाइम कितना है, दैट इज 60। तो क्या ही होगा देखो जरा। ओके, सबसे पहले पावर सारा सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो पावर सेग्रीगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, 10⁻², 10⁻⁸, -2 कितना हो जाएगा, -10। और यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 8, मतलब कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा और 10⁻² ही बचेगा। यस सुनो, देखो ये वाला 10⁻8 है, ये वाला 10⁻2 है, और ये 2 पावर है, 2 का 8, मतलब ये 10⁻8 हो गया। तो 10⁻8 और 10⁻8 गायब हो गया। यस सुनो, मतलब क्या बच रहा है, 10⁻2 बच रहा है, खाली क्या बच रहा है, 10⁻2 बच रहा है। तो सबसे पहले पावर सेग्रीगेट कर लेने का, 10⁻2। ओके, वो 10⁻2 में ये 60 का भी एक 0 हटा देते हैं, तो 10⁻1 बच रहा है। उसके बाद क्या बचा देखिए, 5.67 इंटू 6 इंटू 5 का 4th पावर। तो 5 का 4th पावर क्या होगा, 5 5 25, 5 125, 625, तो 625। अब तीनों चीज मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तीनों चीज मल्टीप्लाई कर लो, देखो जरा, अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। विहार अपने पास थोड़ा टाइम का कमी है तो अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 5.67 तुमको नहीं अलाउ है, याद रखना, यू कैन नॉट यूज
कैलकुलेटर, ओके। ऑल्दो मैं भी यूज कर रहा हूं, मैं भी गलत काम कर रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग, ओके, मैं भी अगर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं तो मैं भी गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि भाई मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो ड्यूरिंग लेक्चर मैं कैलकुलेट नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मतलब मेरा मैसेज गलत जा रहा है। बट अगेन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अभी ऑफलाइन लेक्चर है, तो थोड़ा घाई में हूं, इसलिए, नहीं तो मैं अवॉइड करता हूं कैलकुलेट यूज करना, ओके। और मैं सजेस्ट करता हूं कि एज अ स्टूडेंट तो तुमको नहीं यूज करना चाहिए कैलकुलेटर, क्योंकि उससे हमारा बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा सा खराब होता है, ओके। तो याद रखना, ओके। अब लमसम हम आंसर अगर देखने जाए तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 21.21262, तो 21262.5 इंटू 10⁻⁻1, तो -1 दे देंगे, दैट इज 2126.25 जूल। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने पास आ रहा है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने पास आ रहा है, दैट इज 2126.25। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, ओके। सो दिस इज द एनर्जी, इतना एनर्जी हम लोग ने कैलकुलेट किया, ये इतना एनर्जी हम लोग ने कैलकुलेट किया, ओके। बेसिक सा सवाल है, अगेन पढ़ने में ऐसा देखने में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लगते हैं, बट जब हम उनको पढ़ेंगे, बट जब हमको सॉल्व करेंगे, जब गिवन डेटा लिखेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाती हैं, ओके। कुछ नहीं, सिर्फ तुमको दो ही चीजें याद रखनी है, गिवन डेटा कलेक्ट करो, फॉर्मूला उससे रिलेट करो, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ओके। क्लियर, इनफैक्ट बोर्ड के लिए तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ओके। कहीं ना कहीं तुम जेई नीट या फिर एमएससीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां थोड़ा बहुत तुमको और कॉम्प्लिकेशन मिलेगा, बट बोर्ड के लिए तो इजी हो जाता है। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे, तुम ट्राई करो मेरे साथ ब्रेक करने का, दैट इज एनर्जी इज emitted from a hole in an electric furnace at the rate of 20 watt, ओके। ये ऑलरेडी वैट दिया है, 20 वैट मतलब कहीं ना कहीं ये जूल पर सेकंड दिया है, जूल पर सेकंड दिया है मतलब कहीं ना कहीं ये Q/T दिया हुआ है। देखो यही चीज गैस करना है तुमको, यही चीज तुमको कहीं ना कहीं गैस करनी पड़ती है कि भाई ये Q/T दिया हुआ है, तो अपने को पावर दिया हुआ मतलब Q/T दिया हुआ अपने को, बेसिकली Q/T कितना दिया, दैट इज 20 वैट, और इसको अगर लिखने जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 20 जूल पर सेकंड, ओके। When the temperature of the furnace is 727 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर अपने को दिया है दैट इज 727 डिग्री सेल्सियस, और कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करके कितना मिलेगा अपने को, वीडियो पॉज करके कन्वर्ट करो, +273 कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1000 केल्विन हो जाएगा, हाँ या ना। आगे क्या बोला, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट होल, मतलब कहीं ना कहीं अपने को एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, ओके। कहीं ना कहीं एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो अगेन सेम ही फॉर्मूला लगेगा मेरे ख्याल से, अगर हम बात करें तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की ही कहानी आएगी, अगर ध्यान दे तो, दैट इज Q/AT इज इक्वल्स टू σT⁴, ओके, हाँ है ना, बराबर। और सिग्मा का वैल्यू तो अपने को पता होता है भाई, सिग्मा का वैल्यू इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8। तो जरा सब्स्टिट्यूट करो, ये ए को इधर लेके आओ, बाकी सबको इस तरफ लेके आओ, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तुम पे छोड़ूंगा, ओके। कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम ही करोगे, याद रखना। तो क्या ही हो जाएगा, दैट इज Q/T इंटू σT⁴ इज इक्वल्स टू ए, और अपने को एरिया ही निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू क्यू कितना दिया है मेरे पास, Q/T दिया है डायरेक्टली मेरे को, दैट इज 20, तो मैं डायरेक्टली Q/T पुट कर रहा हूं, डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा कितना है, दैट इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ओके, दैट इज 20 डिवाइड बाय 5.67 इंटू 10⁻�8, और ये कितना है 10⁻3, तो टेम्परेचर हो जाएगा 10⁻3 उसका पावर 4, तो ये पावर कितना हो जाएगा 12 और -8 दैट बिकम 4, और 4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, दैट इज 20 डिवाइड बाय 5.67 इंटू 10⁻⁻4, आया ना, ओके। दैट इज 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इट अप्रोक्सीमेटली कम कितना आ जाएगा, लगभग 4 आएगा, 4 से थोड़ा सा कम रहेगा, ओके, 4 से थोड़ा सा कम रहेगा अगर हम देखने जाए तो, क्योंकि 5 से थोड़ा बड़ा है ना, तो 4 से थोड़ा कम, तो कहीं ना कहीं ले लेते हैं 3.6 3.5 जो तुमको लेना है, ओके। 3.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, ओके, दिस इज द एरिया ऑफ दैट होल, ओके। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, तुम एग्जैक्टली वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, इसके आसपास ही आएगा, 3.5 3.6 के आसपास आएगा, तो 3.5 3.6 का हम लोग ने अजम्पशन लिया है, इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर, हाँ या ना, बात में आ गई, समझ में आ गया सबको, यस और नो। जितना भी न्यूमेरिकल हम लोग ने सॉल्व किया, लगभग हम लोग ने 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ओके। बाकी बुक में है बॉस और 4-5 न्यूमेरिकल बचे हुए, 5 4-5 के 6-7 न्यूमेरिकल बचे हुए, ट्राई बाय योर सेल्फ, ओके, ट्राई करो,
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डू मैसेज मी, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि हम लोग जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, टॉपिक समझ में आया सबको? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना। ओके, यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी अवेलेबल हैं। भाई कुछ टॉपिक नहीं है वो हम लोग तुरंत खत्म करने वाले हैं, ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। 11th ले लो, 12th ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।